जय जिनेंद्र सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज बहुत स्पेशल रीडिंग करने वाले हैं हम। आपका पिछला जन्म, क्या थे आप पिछले जन्म में? क्या सिचुएशन रही है आपके पिछले जन्म में? जब आप बचपन में थे, जब आप यंगस्टर थे, जब आप यूथ का जीवन जी रहे थे और जब आप वृद्ध अवस्था में थे, क्या थे आखिर? ये सब जानेंगे हम आज की रीडिंग में, ठीक है? देखते हैं क्या थे भैया आप, और आपका अंत कैसे हुआ ये भी हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, हो सकता है इस पर कुछ कमेंट्स आए कि भाई ये कौन प्रेडिक्ट कर सकता है, कौन बता सकता है, तो भाई इसे अदरवाइज मत लीजिएगा। जनरल रीडिंग है ये, ठीक है? सबके साथ मैच करे ना करे, लेकिन आपकी सिचुएशन के हिसाब से, आपकी सिचुएशन इस समय क्या चल रही है, ठीक है? तो देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है ना? तो जनरल रीडिंग है गाइस, ये देख लेते हैं किसके साथ रेजोनेट करती है, किसके साथ कनेक्ट होती है। ये देखते हैं आप पिछले जन्म में क्या थे भाई। प्लीज डिवाइन गाइड मी। हमारे फैमिली के मेंबर्स जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो आपके पिछले जन्म में क्या थे, देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन गाइड मी। क्योंकि पहले हम यहाँ पिछले जन्म की बात करेंगे, फिर बात करेंगे इस जन्म में आपका क्या सिस्टम चल रहा है, ठीक है? इसी पर बेस्ड होगी कि इस जन्म में आप क्या हैं और पिछले जन्म में आप क्या रहे हैं, ठीक है? ओके ओके, वाओ, द ऑरेकल ऑफ डेल्फी। तो देखिए गाइस, यहाँ पे जो चीजें निकल के आई हैं, भाई पिछले जन्म में आप बड़ी हाई पावर सोल थे। आप पिछले जन्म में कुछ बहुत ज़्यादा आपने अध्यात्म की तरफ, आपने एनर्जीज पे बड़ा काम किया है पिछले जन्म में। पिछले जन्म में आपकी हायर सेल्फ इंट्यूशन थी, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर ईश्वर की कृपा रही है, सूर्य देव की आपके ऊपर बड़ी कृपा रही है। पिछले जन्म में आपने कुछ ऐसे काम किए हैं जिससे ईश्वर बिल्कुल आपके ऊपर इतने मेहरबान रहे हैं कि ये जन्म आपको इसीलिए दिया गया है कि भाई इस जन्म में आपको आकर लोगों का उद्धार करना है। वो देखेंगे आगे हम क्या सिचुएशन इस समय की है आपकी, ठीक है? कि इस जन्म में आप क्या कुछ कर रहे हैं। पिछले जन्म में आपको भाई बहुत गाइडेंस मिली है। आपके जो भी अपर सोल थे, जो भी आपसे ऊपर सोल्स थे, उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा गाइड किया है कि भाई आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। आपके ऊपर इतनी ज़्यादा एनर्जीज हाई लेवल की थी कि आप जो भी मैनिफेस्ट करते थे, आप जो भी उस समय चाहते थे, वो सारी चीज़ें पूरी कर पाते थे। आपका बचपन कैसा रहा वहाँ उस समय आपका बचपन बड़ा ही खेल कूद में बीता है। आपका बचपन ऐसी चीज़ों में बीता है कि भाई पूरे एक राजा की तरह आपने जीवन बिताया है। आपको जानवरों से बड़ा प्यार था भाई पिछले जन्म में। आपको बिल्कुल ऐसे एटमॉस्फेयर से बड़ा प्यार था जो बिल्कुल जैसे पहाड़ी इलाके में आप रहे हों, कुछ ऐसा आपको। और हो सकता है इस समय भी, इस जन्म में भी आपको पहाड़ी एरिया में जाने का बड़ा शौक हो, बहुत अच्छा लगता हो आपको। पिछले जन्म में आपकी इंट्यूटिव पावर भी बड़ी ज़्यादा हाई थी और बिल्कुल आप रंगीन मिजाज थे। पिछले जन्म में आपने कुछ ऐसी चीज़ें की, लेकिन यहाँ आपको अपनी रंगीन मिजाजी के कारण आपको कुछ चीज़ें आपने
अनफॉर्चुनेटली कुछ चीज़ें ऐसी कर दी जिससे आपको ये जन्म दोबारा लेना पड़ा। भाई आपका जो पास्ट लाइफ में अंतिम समय जब आया ना, तब भगवान को भी बहुत दुख हुआ है, क्योंकि एक ऐसी सोल, एक ऐसी आत्मा का ज़मीन से चले जाना जो भाई लोगों का कितना भला कर रही थी, लोगों के लिए कुछ कर रही थी। आपने अपने पास्ट लाइफ में बहुत कुछ ऐसे काम किए हैं, बचपन आपने जैसे बिताया, उसके बाद आपने अपनी एक एज में आकर ऐसे ऐसे काम किए जिन्होंने भाई आपको बहुत दुनिया में नेम फेम दिया, और जिसके कारण लोग आपको इतना प्यार करने लगे, इतना आपके ऊपर इतना ट्रस्ट बिल्ड अप हो गया कि आपको खोना नहीं चाहते थे कोई। फिर भी देखिए, जन्म और मृत्यु तो सबके हाथ में बिल्कुल भी नहीं है, ईश्वर के ही हाथ में है, किसी के भी हाथ में नहीं है। तो आपकी मृत्यु भी कुछ ऐसी हुई उस समय कि ईश्वर ने भी सोच लिया कि भाई इसे तो दोबारा से जन्म लेना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फिर से इस धरती पर आप जैसे ही लोगों की जरूरत है। देखिए, ये चीजें सबके साथ रेजोनेट नहीं करेंगी, जिसके साथ करें, क्योंकि नेक्स्ट आज की लाइफ, प्रेजेंट लाइफ आपकी कैसी चल रही है उसके हिसाब से ये चीजें सामने आएंगी। ये लीजिए भाई, इस समय आपने वो जैसे कहते हैं ना कि बहुत ही ज़्यादा ऐसे समय को आपने देखा है, ऐसा एक समय बिताया है आपने बचपन में। आपका बचपन, आपका यूथ जो रहा है वो कुछ ऐसा रहा है कि यहाँ पे देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि पास्ट लाइफ में आपको कुछ ग्रीनरी का बहुत ही शौक रहा है, पहाड़ों में आपको जाने का शौक रहा है, और कुछ रिसर्च करने का आपको यहाँ पे इस लाइफ में आपको ये क्लियर दिखा रहा है कि बचपन तो भाई आपका बहुत अच्छा, जिस घर में आपका जन्म हुआ है, बिल्कुल आपने बहुत अच्छे घर में, अच्छे घराने में, अच्छे परिवार में जन्म लिया है। ठीक है, फूलों के अंदर, जैसे कहते हैं कि रोजेस के अंदर, जैसे कि फूलों में आप जमीन पर भी पैर रखते हैं तो नीचे फूल बिछे होते हैं। इतना आपने, वो कहते हैं ना कि सिल्वर स्पून के साथ आपने बर्थ लिया है ना। तो इस तरह से आपने बर्थ लिया है। लेकिन जैसे जैसे आप अपनी एज में आए, यहाँ आपको कुछ चीजें खटकने लगी कि आपको अपने अंतर मन को जानना है। इस समय आप ऐसी सिचुएशन में हैं, जब आपका यूथ का टाइम था, जब आप यंग अवस्था में थे, उस समय आपके मन में चीजें कुछ ऐसी आई कि ये ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों है। आपको रिसर्च की, आप कुछ नया करना चाहते हैं, आप कुछ बिल्डअप, कुछ इस तरह की क्रिएशन करना चाहते हैं कि भाई आपके मन में बड़े ही क्वेश्चन मार्क्स रहते हैं। इस सिचुएशन में, इस प्रेजेंट टाइम में आपके मन में बस यही चीजें चलती रहती हैं कि भाई कुछ चीजें जो भी हैं आपकी समझ से परे हैं, आप इन्हें जानना चाहते हैं। जब भी आप किसी से सवाल जवाब करते हैं, कहते हैं अरे भाई ये तो पागल ही है। लेकिन उनको नहीं पता कि ये कनेक्शन पास्ट लाइफ से है आपके साथ, क्योंकि पास्ट लाइफ में आपने इतनी हायर एनर्जीज के साथ अपने आप को जिया है। आपने मेडिटेशन और ये सब चीजें, जो एनर्जीज को इतना आपने अपने अंदर ऑब्जर्व किया, इतनी साधनाएं आपने की हैं जो आप इस समय भी लेके आए हैं। तो इस समय भी आप अगर साधना करना, मेडिटेशन करना शुरू कर दें तो पास्ट लाइफ की कुछ चीजें आपको फिर से याद भी आने लग सकती हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। बैलेंस, देखिए आपने इस पल में भी, इस प्रेजेंट टाइम में भी आपने बहुत ज़्यादा बैलेंस लेके आपने अपने जीवन को जिया है कि किस तरह से आपने अपने रिलेशंस के साथ रहना है, किस तरह से आपने मतलब अपनी एक सोल जर्नी और अपनी एक प्रैक्टिकल जर्नी को, दोनों को बड़े ही बैलेंस में लेकर आप चले हैं। ये सारी चीज़ें आपकी पास्ट लाइफ से ही रिलेट करती हैं, क्योंकि पिछले जन्म में आपने केवल और केवल ध्यान, साधनाएं, लोगों की मदद, हेल्प, ये सब चीज़ें की हैं, और वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस लाइफ में भी साथ में आई हैं।
ठीक है। और ये चीज़ें, क्योंकि ये जो लाइफ है, जब बच्चा जन्म लेता है, हर पेरेंट्स यही चाहते हैं कि उनका बच्चा हमारे ही बिजनेस को अडॉप्ट करे, हमारे ही बिजनेस में वो चले, हमारे कहने पर चले। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन आपने अपने इनर को जानना है, जिस वजह से आप हमेशा एक कंफ्यूजन में रहते हैं। इस कंफ्यूजन से निकलने के लिए आपको मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। और इसी के साथ यहाँ पे देखिए 4 ऑफ रोजेस, व्यूज ऑफ द ईगो। यहाँ आपको थोड़ा सा ईगोस्टिक दिखाया जा रहा है। यहाँ आप इस समय, क्योंकि आपने जो सारी चीज़ें पाई हैं ना, यहाँ आपका रिसर्च करने का जो तरीका है, सारी चीज़ें जो आप बिल्कुल बैलेंस में लेकर चल रहे हैं, यहाँ जब इतने ग्रो आप हो चुके हैं, आपको नहीं पता कि ये चीज़ें पास्ट लाइफ से आपके साथ आई हैं। तो इसी वजह से जो आप बहुत जल्दी ग्रो अप कर रहे हैं, इससे थोड़ा सा ईगो भी साथ में आ जाती है। तो भाई ईगो आपको नहीं रखनी है, विनम्र होकर आपको सभी के साथ, क्योंकि पिछली लाइफ में आपने बहुत हेल्प करी है सभी की, बहुत मदद करी है आपने सभी की। तो इस जन्म में भी, ये जन्म आपको आपका लाइफ पर्पस पता होना चाहिए। और यहाँ से आपका लाइफ पर्पस क्लियर दिख रहा है कि ईश्वर का आपको ये जन्म देने का पर्पस आखिर है क्या। ये पर्पस देने का, ये जन्म देने का पर्पस यही है कि आपको नेक्स्ट जन्म में, अगले जन्म में भी सभी की हेल्प करनी है, जो नीडीज है उनकी हेल्प करनी है, जिस सिचुएशन में वो हैं और उनकी आप हेल्प कर सकते हैं, तो वहां पर आपको उनकी हेल्प करनी ही है। वहां से आपको हटना नहीं है पीछे, किसी को इंसल्ट नहीं करना है। तो ये चीजें आपको बिल्कुल करनी है, अपने माइंड को सही तरफ यूज करते हुए हर कार्य को करना है, ठीक है। तो यहाँ पर और क्या, अलोनलीनेस, मैंने कहा ना कि आपका बहुत अकेलापन, जैसे बहुत अकेलापन खाता रहा है, तो कुछ ना कुछ चीजें ये यहाँ इस समय भी आ रही हैं कि आपको कहीं ना कहीं ये चीजें लगती हैं कि भाई मेरा अकेला रहने का मन करता है। अकेला रहने का मन क्यों करता है? क्योंकि आपने अपनी इनर सोल को जानना है, आपने कुछ जो रिसर्चें करनी है, आप जानना चाहते हैं आखिर, जैसे मेडिटेशन है, मेडिटेशन में क्या होता है, कैसे होता है, हम जब मेडिटेट करते हैं तब क्या चीजें होती हैं, ये चीजें क्यों हैं। आपका क्रिएटिव माइंड आपको आप साइंस की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते होंगे। बिल्कुल इस जन्म में, प्रेजेंट टाइम में आप साइंस से बहुत अट्रैक्ट होते होंगे कि ये चीज कैसे वर्क करती है। अब कुछ भी ले लीजिए, जैसे अब ये कैंडल जल रही है, आप बिल्कुल इसके ऊपर भी विचार कर लेंगे कि भाई ये कैंडल बर्न हो रही है, क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, ये आग कैसे बनी, कहाँ से बिल्डअप हुई, कैसे ये इन्वेंशन कैसे हुआ, ठीक है। तो इस तरह की आपके माइंड में क्रिएटिविटी, इस तरह के सवाल आपके मन में अब भी आते हैं। आपका मन बस हमेशा ये रहता होगा कि भाई मुझे अकेले रहना है, मेरा मन नहीं कर रहा कहीं किसी के साथ बैठकर बातचीत करने को, बिल्कुल किसी के साथ मौज मस्ती करने को आपका मन नहीं करता होगा। बहुत बार ऐसा टाइम आपके साथ आता होगा कि भाई आप बिल्कुल अकेला रहने चाहते होंगे, लेकिन आपकी फैमिली आपको अकेला नहीं छोड़ रही। न्यू विजन, आपको बिल्कुल अपने एक न्यू विजन में आना है। न्यू विजन में कैसे आना है? आपको इस चीज से बाहर निकलना है। आपको मेडिटेशन से, आप जब मेडिटेशन करेंगे आप सारी चीजों को जानेंगे, एक नई दुनिया, एक नया क्रिएशन होगा और जिसमें आपको एक ऐसी रोशनी नजर आएगी। ये देखिए, आपको बिल्कुल मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करेंगे, आपकी इनर सोल जागृत होगी, आपके चक्रास जागृत होंगे और चक्रास जब जागृत हो जाएंगे तो भाई आप बिल्कुल जो आप इस धरती पर करने आए हैं वो चीज आप जान जाएंगे। तो इसके लिए आपको अपनी इनर सोल को जागृत करना बहुत जरूरी है। न्यू विजन, एक आपको न्यू विजन पता लग जाएगा, एक आपको न्यू विजन के साथ काम करना होगा, ठीक है। तो आपको सक्सेस, बिल्कुल आपको सक्सेस मिलेगी। आपको जो इस धरती पे करने आए हैं और ये जो चीज आपने एक बार मेडिटेशन करके उस चीज को पा लिया तो भाई आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। सोरो, ये देखिए, यहाँ आप इतने अपने आप को हताश महसूस कर रहे हैं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही, मैं क्या करूं।
तो भाई आपको निराश नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। आपको सिर्फ मेडिटेशन करना है, आपको हनुमान जी का मंत्र जाप करना है, हनुमान चालीसा कीजिए। क्योंकि कभी कभी ना आप घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि भाई ये चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही हैं। आपको स्वप्न भी आते होंगे, सपने आते होंगे जहां आप एक ऐसे जंगल में घूम रहे आपको नजर आता होगा। आपके आसपास कुछ पशु पक्षी भी आपको नजर आते होंगे, कुछ इस तरह के सपने आपको दिखाई देते होंगे, क्योंकि ये चीजें आप अपने पास्ट से लेकर आए हैं साथ में। ठीक है, इन सब चीजों से निकलने के लिए आपको मेडिटेशन जरूर करना है। तो भाई ये जनरल रीडिंग है, किसके साथ मैच करेगी, आपका पिछला जन्म कैसा था, आप पिछले जन्म में क्या थे और आज इस जन्म में आप क्या हैं। इस जन्म में आप भाई सच बता रही हूँ, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं आप, बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं आप। ठीक है, और आपने ये सब अपने दम पे पाया है, अपने दम पे, अपने माइंड से, अपनी क्रिएटिविटी से पाया है। ठीक है, और सब कुछ पा लेने के बाद अब आपके दिमाग में बस यही चीजें चल रही हैं कि मुझे बस एक ऐसी यात्रा करनी है जिस यात्रा को सिर्फ मैं जानूं, सिर्फ मुझे पता हो, इस चीज का अनुभव सिर्फ मुझे हो। तो अब आप उस दिशा की तरफ, आप अब स्पिरिचुअल जर्नी करना चाहते हैं। ठीक है, और यही ईश्वर की भी इच्छा है कि आपको भाई अब उस लाइन में जाना है, उस अवेकनिंग में आपको उस ऐसे एटमॉस्फेयर में जाना है जहां आपको आंतरिक शांति चाहिए, इनर पीस चाहिए आपको। ठीक है, तो भाई इनर पीस के लिए आपको मेडिटेशन से बेस्ट कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आपको जरूर मेडिटेशन ही करना चाहिए। ये सफर आपका बहुत अच्छा रहे और इस जन्म में आप जो करने आए हैं, आपका लाइफ पर्पस क्या है, आपको आई होप पता लग गया होगा कि आपका लाइफ पर्पस क्या है। क्योंकि इस जन्म में आपने जो चीजें आपने भोगी हैं, जो चीजें आपने भुगती हैं, उन्हीं चीजों से आपको सीखना है, उन्हीं चीजों को आपने रिमाइंड करना है कि आपने क्या भुगता है। क्योंकि जो आपने भुगता है वो चीजें कोई और अगर भुगत रहा है तो वहां पर आपको उनकी मदद करनी है। ईश्वर ने आपको इसीलिए इस धरती पर भेजा है कि भाई आपको उनकी मदद करनी है। ठीक है, तो आई होप आपको अब पता लग गया है कि ये जन्म आपको किस लिए मिला है। तो जरूर इस पे गौर कीजिएगा और आगे आप अपनी लाइफ जर्नी को बहुत बेटर बना पाएं, इसके लिए जरूर इस पे काम कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की रीडिंग बहुत ही विशेष जानकारी, बहुत ही विशेष वीडियो है ये। और अभी बैठे बैठे ही मैं रीडिंग कुछ और कर रही थी, अचानक से पता नहीं यूनिवर्स ने मेरे माइंड में ये चीज ट्रिगर करी, तो मैं बस बैठे बैठे ये रीडिंग करने लग गई। तो किसके साथ रेजोनेट करेगी, किसके साथ ये सिचुएशंस मैच हो रही हैं, कौन है यहाँ पर ऐसा बिजनेसमैन जो बहुत ही सफल रहा है, जिसने भाई मुंह में चांदी का चम्मच लेकर जन्म लिया है, कौन है ऐसा व्यक्ति, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। किसने इस समय पर पूरे बैलेंस के साथ अपने जीवन को जिया है, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू डिवाइन जरूर क्लेम कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की रीडिंग में इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसी नई रीडिंग में नए अद्भुत से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का भी ध्यान रखिए। जय जिनेंद्र, जय राधे कृष्णा, जय भोलेनाथ, जय मेरे प्रभु, जय मेरे गुरुदेव।